वाला हाइपरबोला लिए, ठीक है, या एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब वाला है, समझ में आ रहा? इस टाइप का ही तो पोलिनोमियल हो सकता है, ये बताओ। 1 जोड़ दो तो ये भी तो पोलिनोमियल ही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये देखो, ये नोट कर लिया यहां तक, चाय भी बेटर तब तक, ठीक है। ये देख लो क्या कहना चाह रहे हैं। अब लेते हैं सिंपल, ये तुम लोग के लिए बच्चा वाला चीज होगा कि ये पैराबोला पढ़ना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये किसका है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये टॉपिक ये पढ़ना तो आगे क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका ग्राफ बनाना बना लोगे। 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, 2 पुट करोगे 2 आएगा, कर लोगे कि नहीं? एक्स का वैल्यू 1 तो ऊपर में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये लिख लिया। अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं, एक्स का 1 वैल्यू लोगे तो ये एफ एक्स कितना आएगा, 1 यहाँ आएगा, -1 रखोगे तब पर भी 1 यहाँ आएगा, 2 रखोगे एक्स का वैल्यू तो 4 आएगा, -2 रखोगे तब पर भी 4 आएगा। इस टाइप का नेचर आएगा कि नहीं इसका, ये बताओ। ये तो बना लोगे पैराबोला, बताना पड़ेगा फिर से, ये बता दो दीपक, बताओ समझ गए हो ना ये, ठीक है। और ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ ये है रियल टू रियल, ठीक है, क्या है, रियल टू रियल दिया हुआ फंक्शन, ठीक है। तो हम इसमें जानना चाह रहे हैं कि डोमेन क्या होगा। रियल हो जाएगा, ठीक है। हम जानना चाहते हैं रेंज, सोच के बताना। एक्स तो लिया तुम, गुड, आर प्लस हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, ये बताओ। तुम कुछ भी वैल्यू लो, एफ एक्स क्या नेगेटिव आ रहा है क्या? एफ एक्स जब नेगेटिव नहीं आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव पर भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, तो रेंज जो आएगा तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं इस केस में, ये बताओ। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? अभी भी कंफ्यूजन है डोमेन और रेंज फंक्शन का? मिटा दें? नहीं लिख पाता है तो बता देना, ये नहीं कि हम मिटा दिए। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ, इसका ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन हम बना देते हैं। और ग्राफ तो रटा हुआ होना चाहिए, आगे बताएंगे। ग्राफ, ग्राफिकल अप्रोच ये होता है। बताओ इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, और रेंज, ठीक है। समझ में आ गया कि पोलिनोमियल का कैसे निकालना है हमको, डोमेन और रेंज फंक्शन का, की दिक्कत है? अच्छा चलो एक और देते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। मिटा दें इसको, नोट कर लो पहले। और इसमें ये लेना, फंक्शन रियल टू रियल जो डालेगा उसके अनुसार से डोमेन और रेंज करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो इसको, रियल टू रियल, या नोट, ठीक है।
अब देखो एक इंटरेस्टिंग है, ये तुमको फिजिक्स में भी आएगा, ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? थोड़ा सा टफ होगा। नहीं होगा बता देना, हम ड्रॉ कर देंगे, बाद में कर लेना। हाँ ठीक है, एक्स वाई, ये जीरो नहीं लिख रहे हैं, ओरिजिन है यहाँ पे, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है देख लो, एक्स का वैल्यू जब जीरो लोगे तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। एक्स का वैल्यू, ध्यान देना, एक्स का वैल्यू जब जीरो हो तो 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ऐसा ही होगा। अब ध्यान देना, जीरो से बढ़ाओ, वन वन वैल्यू लोगे तो यहाँ रहेगा 1/1 तो 1 ही होगा, होगा कि नहीं? एक्स का वैल्यू 2 लोगे तो एफ एक्स कितना होगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 यहाँ आया तो 1/2 तो यहाँ आएगा, 1 इसी टाइप से जाएगा कि नहीं, और इस टाइप से चला जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में भी होगा कि नहीं, ये बता दो, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये ग्राफ होता है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू 1/x का। ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? सोच के बताना। ठीक है, रियल लिख दिए, रेंज भी रियल। हाँ हाँ, देखो फंक्शन समझ में आ रहा है, रियलाइज कर पा रहा है कि नहीं? धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना फंक्शन क्या कहना चाह रहा है। अब अब देखो एक चीज, ये बताओ, रियल सही बोला सनी तुम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये बताओ जीरो पे क्या डिफाइंड है? देख लो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है। जीरो पे तो ऊपर, जीरो नेगेटिव नीचे जा रहा, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस, यानी इसको ये यदि हटा देते तो काम बन जाता कि नहीं, ये बताओ। रेंज में भी हटाना पड़ेगा, ओबियस है। फील कर पा रहे हो अच्छे से कि नहीं? ठीक है, ये चीज है। और ग्राफ तो वैसे ही मेरा स्टूडेंट को ग्राफ में दिक्कत नहीं होता, और ये ग्राफ फिजिक्स में भी आएगा, ध्यान देना, ये ग्राफ फिजिक्स में भी आएगा। ठीक है, याद होगा ग्रेविटेशन में जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे जब पढ़ोगे तुम्हारा ये वाला एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इस टाइप से आता है, यदि कोई पढ़ाया होगा, हम तो पढ़ाए थे, है ना, जी डैश का वैल्यू 1/r बोलो या 1/x बोलो, इसी टाइप से होगा कि नहीं ग्राफ, और ये काम देगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब ग्राफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन के लिए भी नहीं, बहुत जगह यूज होगा। क्लियर हो गया होगा इसका मतलब? ठीक है, तो ओवरऑल देख रहे हैं कि ये, अब जैसे तुम्हारा रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, तो रेशनल तो जानते ही हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है क्या? एफ एक्स इक्वल टू मान लो जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा कि नहीं? और ये फंक्शन डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब इस टाइप का देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसका जो ग्राफ बनाना चाहोगे तो नॉट डिफिनिट ग्राफ, हम इसलिए इसे बता दे रहे हैं कि बच्चे बोलेंगे सर ये वाला ग्राफ बताइए, अननेसेसरी चीज पर दिमाग नहीं लगाना। नॉट डिफिनिट ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ नहीं सीखना हमको, ठीक है। और इसका ग्राफ टफ होता है, बना तो लोगे, टफ होगा, इस पर दिमाग नहीं रखना।
इसका ग्राफ जो है नॉट इम्पोर्टेंट, इस टाइप का फंक्शन के लिए ग्राफ नॉट इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा? तो इसमें कंडीशन ये है कि इस टाइप का रहेगा, तो हम पीछे भी बता चुके हैं एच एक्स को जीरो नहीं होना पड़ेगा। यदि जीरो नहीं होगा तब ये फंक्शन इस टाइप का डिफाइंड होगा। इस पर डिस्कस करेंगे आगे। नोट कर लिया इसको? ठीक है। अब देख लो, एक चीज आता है मॉडुलस फंक्शन, नाम तो सुना ही होगा। मॉडुलस फंक्शन ये इनइक्वलिटी में भी काम देगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब जगह काम देगा, इंटीग्रेशन में काम देगा, सब जगह काम देगा, ट्रिगोनोमेट्री में काम देगा। ये मॉड एक्स ये तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करके क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। डिफाइंड ब्रेक करके डिफाइंड करेंगे, क्या करेंगे इसका सिचुएशन देखो। एफ एक्स इक्वल टू मॉड का मतलब होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना, होता है कि नहीं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ये एक्स लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब जीरो से बड़ा है मॉड है तो वो पॉजिटिव आएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स था तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स ही आएगा। कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ा होगा, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा एक्स आएगा, ये माइनस एक्स, कब? जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। ये दो कंडीशन आएगा, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो एक्स नेगेटिव है, मॉड है, तो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, मॉड का काम है पॉजिटिव करना, तो मॉड साइन करोगे तो ये नेगेटिव और एक्स नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। अब इस केस में पूछेंगे कि मॉडुलस फंक्शन डोमेन कितना होगा इस केस में, ये बताओ, तब फिर इसको फिल करेंगे। देखें अभी के आधार पर ग्राफ बताना पड़ेगा पहले, क्या ग्राफ बताएं कि सोच सकते हो उसका डोमेन? नहीं, अलग अलग नहीं आएगा। इसी मोड का मतलब ये लिखे हैं। ठीक है। अब देख लो, इसका पहले ग्राफ को फिल करो, ग्राफ जानना जरूरी है। एक्स कोमा वाई, ये बताओ y बराबर एक्स का ग्राफ जानते हो कि नहीं? और नहीं जानते हो तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 करके कर सकते हो कि नहीं? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा होता है कि नहीं, y बराबर एक्स का ग्राफ? ये बताओ। एक्स का वैल्यू 1 तो y 1, एक्स का वैल्यू 2 तो y 2, एक्स का वैल्यू 3 तो y 3, एक्स का वैल्यू -1 तो y -1, एक्स का वैल्यू -2 तो y, ऐसा ग्राफ प्लॉट कर देंगे कि नहीं, ये बताओ। सनी नहीं समझ में आया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोलो या y इक्वल टू एक्स, दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है। तो y बराबर एक्स का ग्राफ ये आया, ये भी y बराबर एक्स का ग्राफ है, बट एक्स का वैल्यू कहां से कहां है, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा। इसका मतलब ये होगा कि नहीं फर्स्ट केस के लिए ग्राफ, ये बताओ। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट केस ये वाला है, इसके लिए ये सिर्फ ग्राफ होगा कि नहीं, ये बताओ। ठीक है। और y बराबर -x है, ध्यान देना, -x, तो -x का ग्राफ ये होगा, तुम निकाल के देख लो, होगा होगा। लेकिन x का वैल्यू y बराबर -x का ग्राफ तो ये होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या लेना हमको, तो इधर लेफ्ट साइड ही रहेंगे कि नहीं, इसका मतलब ये पर्सन को मिटाएंगे कि नहीं, ये बताओ। ये किसका ग्राफ हो गया, ओवरऑल y बराबर मॉड x का, या एफ एक्स इक्वल टू मॉड x का, ये ग्राफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये दोनों ग्राफ का मतलब है मॉड x। हम ब्रेक करके लिखे हैं, ब्रेक नहीं करोगे तो ग्राफ बना पाओगे क्या?
समझ में आया? ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। अब बताओ डोमेन और रेंज क्या होगा? सीख गया ग्राफ बनाना, क्योंकि ये इनइक्वलिटी में भी काम देगा। इसलिए दिक्कत हो तो 100% क्लियर करो। हम बहुत हाई फाई नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेसिक फंडा जो है वो क्लियर कर देंगे, दुनिया किसी कोने में प्रॉब्लम नहीं होगा। y बराबर मॉड एक्स अभी पढ़ रहे हो, y बराबर मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, ये इंटीग्रेशन में भी आएगा, इनइक्वलिटी में भी आएगा, तुम्हारा बहुत जगह इसका यूज होगा। तो वो कैसे सीखोगे जब मॉड एक्स नहीं समझ गए? क्लियर है ये? इसका डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन ऑफ मॉड एक्स अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा? सोच के बताना। आर प्लस ही तो होगा। एक्स का नेगेटिव वैल्यू लो या पॉजिटिव वैल्यू लो, एफ एक्स तो पॉजिटिव ही आ रहा है। एक्स का, अब देखो इसको फील करो, माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू -1 तरफ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, एक्स के -1 और -1 प्लस हो गया कि नहीं? एफ एक्स का वैल्यू तो 1 ही आ रहा है दोनों केस में। समझ में आया सनी कि नहीं? क्लियर है? ये तुम्हारा मॉड एक्स का ग्राफ हुआ और डोमेन और रेंज ये दिया हुआ है। अब इस टाइप का यदि दे देगा डोमेन तो वो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या रहा है। दिक्कत है ये बताओ? ठीक है, अभी धीरे धीरे हम फंक्शन तो ओवरऑल समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। नोट कर लिया इसको? ठीक है, तो इसको देखना, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह है, बहुत सारा टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे सारा सिचुएशन को, अब अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और बनाना स्टार्ट कर सकते हो फंक्शन को। ठीक है सनी, दीपक, मयंक, सिचुएशन को समझो और बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे ना, क्योंकि नाम भी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है कि नहीं?